होली का त्योहार ये रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। इसका पौराणिक महत्व भी आप सब जानते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, हिंदी साहित्य भारती की ओर से आप सभी को होली की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि होली का त्योहार ये आपसी वैमनस्य को भुलाकर समता के साथ पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का है। इसलिए उल्लास और हर्ष के साथ इसे मनाएं। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि महर्षि कश्यप और दिति से उत्पन्न दो राक्षस वृत्तियाँ, एक हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बड़ा बेटा था, किसका था? ऋषि कश्यप का। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन उसकी वृत्तियां खराब होने के कारण वो राक्षस कहलाया। हिरणाक्ष का वध स्वयं विष्णु ने 12 अवतार में किया, लेकिन हिरण्यकश्यप ने केवल अपने भाई की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु से बैर मार लिया और लगातार ये चारों तरफ उसने प्रचारित कर दिया कि वो ही भगवान है, भगवान विष्णु कोई भगवान नहीं है। और परिणाम स्वरूप उसने उस पूजा को बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया अपने राज्य में। लेकिन उनके घर में ही भगवान की कृपा से एक भक्त प्रहलाद पैदा हो गया, जिसने अपने ही पिता की बात को नहीं माना और जो सत्य था उसके साथ खड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप उसे अनेक यातनाएं दी गई। कभी पहाड़ से उसको नीचे गिराया गया, तो कभी कुछ किया गया, कभी उसको मारने के अनेक प्रयत्न हुए। लेकिन भगवान ने अपने इस वरिष्ठ भक्त को हमेशा रक्षित किया, ठीक तरीके से उसे जिंदा रखा। और एक समय उसकी बुआ, प्रहलाद की बुआ, उसको ये वरदान था, उसके पास एक कंबल था, उसको लेकर अगर बैठेगी तो आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो यह तय किया गया कि भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसका बुआ का प्रयोग किया जाए। हिरण्यकश्यप ने उनको बुलाया और बुआ को गोद में प्रहलाद को देकर धधकती हुई आग में उसको बैठा दिया। लेकिन उसी समय कहते हैं कि बड़ी तेज हवा आई और वो जो कंबल जो ओढ़े हुई थी, वो कंबल पूरा प्रहलाद को लपेट लिया और वो जलकर उसमें भस्म हो गई। इस तरह भगवान ने रक्षा की। और बाद में उन्हीं के उसकी रक्षा करने के लिए आप सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने जब उसे मारने के लिए एक खंबे में बांधा और कहा कि देखें भगवान तेरे कहाँ से प्रकट होते हैं, तो कहते हैं कि वो खंबा फटा और नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु पैदा हुए। और उन्होंने जो उसे वरदान मिले हुए थे कि ऐसे दिन में नहीं मारेंगे, रात में नहीं मारेंगे, कोई मनुष्य नहीं मार सकता, देवता नहीं मार सकता, इसलिए उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर के अपने नाखूनों से अपनी देरी पर बैठकर उसके पेट को फाड़ा और उसे समाप्त कर दिया। ये हमेशा होता है जब जब इस समाज में या इस सृष्टि में अन्याय अत्याचार बढ़ता है। जैसे आज जितने भी आतंकवादी हैं जो आज अपना पराकाष्ठा पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, इन सब को समाप्त करने के लिए भी व्यवस्थाएं हो रही हैं। होली उसका एक प्रतीक है। आप सब खुशी से मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन वैमनस्य से नहीं। निश्चित रूप से जैसे हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का समापन हुआ, उसी तरह आज के ये जो राक्षस हैं इनका भी समापन होगा, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको बधाई देते हुए वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।